श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 सुजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। सोहम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यमृयते भगवान् भगेन तेनैव मे दशमनुस्पृशताथ्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदतिं प्रणतप्रियो अस। सह वह अयम भगवान समस्त जगताम समस्त ब्रह्मांडों में से श्रूयत एकमात्र मित्र तथा दार्शनिक आत्मा परमात्मा सत्वेन सतोगुण के द्वारा यत जो मृयते सुख उत्पन्न करता है भगवान भगेना 6 ऐश्वर्य द्वारा तेन उसके द्वारा एव निश्चय ही मैं मुझको दशम आत्म परीक्षण की शक्ति अंतर्दृष्टि अनुस्पृशतात वह दे यथा जिस तरह अहम मैं स्रक्ष्यामि सृजन कर सकूंगा पूर्ववत पहले की तरह इदम यह ब्रह्मांड प्रणत शरणागत प्रिय असो वह यानी भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय है। तात्पर्य: भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों के पालन करता है। वे सबों के जीवन तथा मित्र है, क्योंकि जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी है और वे अद्वैय है। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। केवल भगवान की अहेतु की कृपा से वे मरीचि तथा नारद जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के प्रति वे अतीव प्रिय रहते हैं। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतएव भगवान उसके प्रति अतीव वत्सल रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे हैं ये अध्याय में क्रमशः ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए उनका अंतिम लक्ष्य है कि भगवान से शक्ति प्राप्त करके ये भौतिक जगत का सृजन करना है। तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझ पे कृपा मुझे चाहिए आपकी, क्योंकि आपके पास 6 ऐश्वर्य है, जिसके कारण आप पूरा भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत उससे ही पालन पोषण कर रहे हो।
तो उसमें से थोड़ी शक्ति मुझे कृपा करके दीजिए, जैसे मैं पहले की तरह, जैसे पहले की तरह यानी ये सृजन और ये नाश का जो चक्र है, विनाश का और सृजन का चक्र चलता रहा। इसलिए यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो पूर्ववत यहाँ पे जो लिखा है पूर्ववदिम स्रक्ष्यामि पूर्ववदिम मीन्स पहले की तरह मुझे ये ब्रह्मांड का सर्जन करने के लिए मुझे आप जिस तरह हर बार शक्ति देते हैं, तो ये इस बार भी आप मुझे शक्ति दीजिए। क्योंकि भगवान सभी जीवों के प्रति बहुत ही प्रेम युक्त आदान प्रदान करते हैं, और खास करके जो शरणागत जीव है वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कुछ विशेष शक्ति दीजिए जिससे मैं ये सर्जन कर सकूं। तो यहाँ पे दो मुख्य पॉइंट है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। पहले जो है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो दिव्य तथा भौतिक दोनों जगत में सबों के पालन करता है। तो हम देखते हैं भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से अध्याय 9 श्लोक संख्या 18, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधान बीजम अव्ययम। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका आधार, आश्रय, प्रलय और सृष्टि दोनों का ही मैं बीज हूँ। तो ब्रह्मा जी को ये पता है, इसलिए ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हो चुका है, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे ही ये सृष्टि सर्जन के लिए शक्ति मांग रहे हैं। गति का यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, हमें जहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण ही है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथभ्रष्ट है, और उसकी कथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या तो फिर ब्रह्मपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण ही है। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो सृष्टि है, अलग अलग लोगों का निर्माण होता है। यहाँ पे चंद्रलोक, सूर्यलोक ये सब बता रहे हैं भगवान, मीन्स प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में। तो पूरी सृष्टि है वो कृष्ण ही उनका निर्माण करते हैं। मीन्स अंतिम बीज, जो मुख्य बीज जो देते हैं वो कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि आप दोनों के स्वामी हो, भौतिक तथा दिव्य दोनों जगतों में सबके पालन करता हो। दूसरा ये है कि भगवान सबों के जीवन तथा मित्र है। तो और जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। तो भगवान मीन्स ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि जो स्नेह है, स्नेहवश आप सभी जीवों से आदान प्रदान करते हो। और जैसे ये ही श्लोक संख्या 1 अध्याय 10 में बता रहे हैं कि भूय एव महाबाहो श्रुरु में परम वचः यते अहम प्रियमाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ जो जैसे पराशर मुनि ने जो भगवान शब्द की, यहाँ पे भी भगेन शब्द है, भगवान भगेन। तो भगेन यानी 6 ऐश्वर्य,
जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्यवान है वो भगवान है। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। तो अगर ये 6 ऐश्वर्य सब में है तो वही भगवान है। तो भगवान यहाँ पे प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी ये 6 ऐश्वर्य को भी उसका भी यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि ये 6 ऐश्वर्य द्वारा आप सभी के मित्र हो, इसी के कारण आप प्रेमवश ये 6 ऐश्वर्यों से सभी को चरम सुख आप दे रहे हो, पालन पोषण का परम सुख। मीन्स भले ही वो भौतिक जगत के जीव हो, आध्यात्मिक जगत के जीव हो, तो सभी को भगवान प्रेमवश उसका पालन पोषण करते हैं। वो इसलिए हम बोलते हैं ना कि भगवान जो है किसी में भेद नहीं करते हैं, अभक्त है अभक्त है, मीन्स प्राय पालन पोषण जो है वो प्रेमवश सबका ही करते हैं। जैसे सभी को ही हवा पानी जो है अन्न है वो मिलता है। तो ये कैसे करते हैं भगवान? क्योंकि उनके पास 6 ऐश्वर्य है, वो संपूर्ण मात्रा में है। हम चाहे तो किसी का पालन पोषण नहीं कर सकते, करेंगे तो थोड़े दिन करेंगे। तो ये यहाँ पे देखना है कि भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हो गया। कई लोग के मतांतर होते हैं भगवान के बारे में, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसमें ये 6 ऐश्वर्य है, जैसे पराशर मुनि ने उसकी व्याख्या की है, तो उससे हमारा क्लियर हो जाता है कि भाई नहीं, ये भगवान नहीं है। कई लोग मनुष्य को भगवान मानते हैं और उसकी मीन्स और कई मनुष्य भी अपने नाम के आगे भगवान लगाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उनके पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में नहीं हो सकता, एकाध ऐश्वर्य थोड़ी मात्रा में हो। तो ये ध्यान रखना है। शास्त्र के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। वे मुझ पर कृपालु हो जिसमें मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं। तो यहाँ पे ये श्लोक में भी जैसे बताते हैं कि भगवत गीता में कि भगवान विशेष करके जो उनके शरणागत जीव है, ये तीसरा पॉइंट है कि शरणागत जीवों के प्रति वो विशेष आसक्ति भगवान की है। और वो अपना, जैसे यहाँ पे भी अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे शरणागत हो, तो मैं तुम्हें मेरा गुह्य ज्ञान बताऊंगा। इसी तरह यहाँ ब्रह्मा जी यही प्रार्थना करते हैं कि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मीन्स जो जीव शरणागत होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता है। मीन्स उसके जो जीवन में भगवान ही उनके एक लक्ष्य है, और भगवान क्या प्रेम प्राप्त करना ही वो अंतिम लक्ष्य वो मानता है। और आजू बाजू भौतिक जो ऐश्वर्य है या भौतिक इंद्रिय है, उसका भगवान की सेवा में कैसे लगा पाए, वो ही उसका चिंतन रहता है। इसीलिए ऐसे जीव जो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी के अतएव भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते हैं। तो अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे हर वक्त और हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में रखेंगे, तो हमको क्या लाभ होगा? भगवान हमारे प्रति अति वत्सल, वैसे तो पालन पोषण सबका ही करते हैं, लेकिन एक खास आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को उन्होंने विशेष शक्ति दी, जिससे वो ये शक्ति के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करने में वो समर्थ हो। और केवल भगवान की अद्वितीय कृपा से वो मरीचि तथा नारद जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूति का सृजन कर सके। तो जैसे उनको शक्ति प्राप्त हुई, उसी से मरीचि जो मानस पुत्र है और नारद जी जो भी मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी को जो प्रार्थना की, उससे भगवान ने उनको शक्ति प्रदान किया, और उसके कारण ये दोनों मरीचि और नारद जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरा सृष्टि का सृजन किया। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमको भगवान का प्रिय बनना है, और भगवान के प्रिय बनने से हमको क्या लाभ हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं सृष्टि के लिए, वैसे ही भगवान हमको शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से, वैसे हमारी शक्ति से हम नहीं निकल पाएंगे, हमारी शक्ति कुछ है ही नहीं। तो हमको भगवान का हर वक्त शरणागत रहना है और प्रेम पूर्वक भगवान की जो प्रेममयी सेवा में हमारा जीवन व्यतीत करना है, जिससे हमको ये लाभ हो कि हम धीरे धीरे ये भगवान से शक्ति प्राप्त करेंगे माया को लांघने की, और हम उससे भगवान को भगवान के परम धाम और भगवान के प्रेम को
प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। टाइम बराबर से।